नमो हरिहंताय, नमो सीताय, नमो मायवीराय, नमो वैशाय, नमो सरस्वती। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान होताय जाने गए अनिरंता करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को याते मिले समाज सब पावे निज बलिरा। आचार्य कल्प पंडित श्री कोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसे इस ग्रंथ की चर्चा हम लोगों ने कल थोड़ी सी प्रारंभ की थी। इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम कम गूंज रही है आवाज। देखिए कल क्या चर्चा की थी हमने, थोड़ा सा मिथ्या दृष्टि की स्वरूप का चिंतन किया था। मिथ्या दृष्टि किस किस प्रकार के बताए। सबसे पहले तो मिथ्या दृष्टि उन्होंने दो प्रकार के बताए थे। पहले तो एक अजैन मिथ्या दृष्टि और फिर दूसरा जैन मिथ्या दृष्टि। अब वो जैन मिथ्या दृष्टि में उन्होंने चार प्रकार की मिथ्या दृष्टि बताए थे। पहले बताए थे निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। हम टॉपिक ले रहे थे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में कल थोड़ी सी चर्चा हमने निश्चय और व्यवहाराभासी की कर ली थी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, कल पहला सेंटेंस पढ़कर ही आगे बढ़ गए थे हम। चलिए अब देखते हैं। अब सम्यक्त के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उनका निरूपण करते हैं, जिससे क्या लिखते हैं, कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई तथा मोह मंद हुआ, जिससे तत्व विचार करने में उद्यम हुआ, और बाह्य निमित्त देव शास्त्र गुरु आदि का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। देखिए कितनी सारी व्यवस्थाएं जमाई हैं। आपको पता है किसी कार्य की सिद्धि होने के लिए कितने समवाय लगते हैं? कार्य की सिद्धि कैसे होती है बॉस? 5 समवाय लगते हैं। 5 समवाय के नाम एक बार देख लें जरा, कौन कौन से होते हैं 5 समवाय के नाम? बाबू भैया सबसे पहला होता है, सब लोग देखेंगे एक साथ, देखेंगे एक साथ देखेंगे। मैं कक्षा नहीं ले रहा हूँ बच्चों, मेरे पास प्राइज भी नहीं है बांटने को, तो सब लोग देखते हैं एक साथ। वस्तु स्वभाव सबसे पहले है ना, द्रव्य स्वभाव, जहां पर कार्य होना है उस पदार्थ का स्वभाव। दूसरा निमित्त, ठीक है। तीसरा पुरुषार्थ, और चौथा क्या कहलाएगा? काल लब्धि, और 5वां कहलाएगा भवितव्य या होनहार। होनहार बोलो या भवितव्य बोलो, कोई भी कार्य संपन्न होता है तो ये 5 समवाय लगते हैं। कोई भी कार्य का मतलब कोई भी कार्य, जितनी भी चीजें होती हुई दिख रही हैं आपको संसार में, ये 5 समवाय उस समय पे प्रकट होते ही होते हैं। कोई भी क्रिया हो, वो क्रिया होने के समय ये 5 समवाय होते। समवाय का मतलब ये जुड़ेंगे, समवाय, ये इनका समावेश होगा जब, हाँ, जब इन चारों पांचों का समावेश होगा तब वो कहलाएंगे समवाय।
और ये ऐसे 5 चीजों का समूह होता है, समवाय। ऐसे समवाय के कब कब होते हैं? जब जब कोई भी क्रिया घटित होती है तो वो क्या कहलाता है वहां पर कि 5 समवाय यहाँ पर प्रकट होंगे, तब कोई भी क्रिया होती है। ठीक है, तो वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया? 5 समवाय पढ़ लिए कि वस्तु स्वभाव और निमित्त, पुरुषार्थ, काल लब्धि और होनहार। अब पंडित जी क्या कह रहे हैं? अब देखो जरा इस पे कि कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई, मोह मंद हुआ। ये 5 समवाय मिल रहे हैं यहाँ पर। मोह मंद हुआ, उद्यम हुआ, तत्व विचार का उद्यम हुआ या पुरुषार्थ लग रहा है। बाह्य निमित्त देव शास्त्र गुरु आदि का हुआ, यहाँ निमित्त मिला। सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपदेश का लाभ हुआ, ये क्या हुआ? ये निमित्त मिला। और ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ। ये सब वस्तु व्यवस्था बन रही है एक सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की। 5 समवाय मिल रहे हैं। सम्यक दर्शन प्रकट करने की तो उसकी शक्ति है ही, वस्तु का स्वभाव है, आत्मद्रव्य है ना, जो आत्मद्रव्य का स्वभाव है सम्यक दर्शन, है ना। तो यहाँ पर पंडित जी बहुत ही सदी हुई लेखनी है टोडरमल जी साहब की, तो बहुत ही सदी हुई लेखनी से जब जब पूरे शास्त्र में आप कहीं पर भी देख लेना तारतम्यता मिलेगी। जो जो उन्होंने जितने भी उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है उससे उन्होंने इतना परिपक्वता पा रखी है कि जब भी कुछ लिखते हैं तो उसमें आगम का विरोध नहीं होता। तो इस प्रकार से 5 समवाय मिल गए। क्या हो रहा है अभी? या मंद कषाय हो गई। सुबह कषायों की चर्चा करी थी कि नहीं करी थी कि कषाय कैसी होनी चाहिए? मंद होगी, तब ये जीव धर्म बुद्धि का धारक हो पाएगा। धर्म तब उतरेगा मन में जब कषाय कैसी होगी? मंद होगी। कषाय यदि तीव्र चल रही है तो ये शास्त्र स्वाध्याय समझ में आने वाला नहीं। ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, ये मैंने बताया था कल कि ज्ञानावरण आदि जो कर्म है ये जितने भी घातीय कर्म है उन घातीय कर्मों की स्थितियों में क्षयोपशम जब होगा तब यहाँ पर सुनने जैसी बात मिलेगी। तत्व विचार करने की शक्ति हुई, संगी पंचेंद्री हो गया। अब संगी पंचेंद्री में तत्व विचार करने की शक्ति भी मिल गई। तो बाबूजी हम स्वाध्याय करते रहे परंतु बुद्धि ऐसी कुंठित रहे तो तत्व विचार हो सकता है क्या? बुद्धि कुबुद्धि का रूप लेके बैठी हो तो तत्व विचार की शक्ति होगी क्या? है ना। देखिए जो जटायु का जीव था उसने मुनि को आहार कराते हुए देखा था, उसको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया था। तो उस पक्षी के जटायु का जीव जो पक्षी था वो पक्षी वैसे तो मांसाहारी होता है वो पक्षी, परंतु वहां पर उसकी मंद कषाय हुई होगी, है ना, मंद कषाय हुई होगी और पूर्व में कभी देशना सुनी होगी और वो यहाँ याद आई और जब मुनिराज का स्वरूप निहारा तो उसे समझ आया होगा कि अरे इस प्रकार के मुनिराज से मैंने भी पहले कभी धर्म सुना है। और उस समय पर तत्व विचार की बुद्धि पकी तो उस जीव को सम्यक दर्शन। तो देखिए तत्व विचार की बुद्धि, आप ऐसा मत समझो कि हम तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, हमें कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। अभी रुचि लग रही है तो समझो कि अभी करने जैसा काम है, कल क्या पता मेरी ऐसी बुद्धि चले ना चले। अभी आया ना, मरते वक्त कैसे वो करके रो रहा है, परिवार वाले समझा रहे हैं, है ना। थोड़ा अच्छी रुचि चल रही है ऊपर, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करने को बोलिए उनसे, है ना। नहीं ये रुचि होनी चाहिए, ये बच्चों की रुचि है। देखो ये काल होता है, इस काल में यदि आप बच्चों की तत्व की रुचि जगा दो तो वो रुचि जागृत रहती है आजीवन। ये रुचि चिल्ला रही है,
ये जो बच्चे खुशी खुशी पूरे धर्म के गेम खेलने में बढ़िया उत्साह दिखाते हैं ना, ये उनकी तत्व की रुचि है। इसी रुचि को आप थोड़ा सा और निहार दो, ये बच्चे आपका मरण सुधार देंगे। क्योंकि देखो, तू जन्मता अकेला है और मरता अकेला है, ये तो समझाया अभी गुरुदेव श्री ने, परंतु बाह्य निमित्त भी मिलते हैं कि भैया शांत वातावरण कर दिया परिवार ने कि भैया जीवन भर इन्होंने धर्म किया है, अब इनके परिणाम ना बिगड़ जाए, इस प्रकार की व्यवस्था जमाते हैं। हाँ, ये वाला जीव था, परंतु देखिए पता नहीं कौन सी कषाय का उदय कब आ जाए। जीवन भर धर्म किया, ऐसे जीव भी मैं जानता हूं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो ये जीव जानते हैं, ऐसे ऐसे जीव भी हैं। मैं ऐसे जीवों को जानता हूं जिन्होंने जीवन भर रात्रि में पानी नहीं पिया, जब से याद संभाली तब से रात्रि में पानी नहीं पिया, और मरण समय पे रात में पानी मांग रहा है वो जीव कि पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो, और ऐसी वेदना में प्राणों का अंत हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर बोला कि तत्व विचार की रुचि अभी जागी है, तेरा अनुकूल सहयोग तुझे मिला है, तत्व विचार की शक्ति जागी है, और क्या हुआ है, मोह मंद हुआ है। क्या लिखा है उसमें, मोह मंद हुआ है। मोह बड़ा ही विकराल है। कैसा है ये मोह? ये मोह बुद्धि ही है जो आप अपने बच्चों को, बाबूजी आज बता रहे थे, 5 किलोमीटर दूर कोर्स कराने के लिए तो छोड़ के आएंगे और आधा किलोमीटर दूर मंदिर में शिविर में लेकर नहीं आते। ये मोह बुद्धि है। देखो भैया, बच्चे तो मासूम होते हैं, गीली मिट्टी है, जैसा ढालोगे वो ढल जाएंगे। और फिर जब तुम मरणासन पड़े होगे तो उनसे बोलोगे कि वो सुना दो, समाधि भावना सुना दो, 12 भावना सुना दो, समाधि मरण पाठ सुना दो। वो बोले तुमने 5 किलोमीटर दूर कोर्स कराने भेजा था, वहां तो ये सबसे नहीं सिखाया जाता था। आधा किलोमीटर दूर यदि मंदिर ले जाते तो शायद हम आज आपको समाधि भावना सुना पाते। दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं, परिवार पुत्र जन को कभी न मैं भुलाऊं। देखिए, ये जब मोह पुष्ट होता है ना तो इस प्रकार की बुद्धि चलती है। जब मोह तीव्र होता है तब देखो, अपन तो प्रथमान योग भी पढ़ते हैं ना, कहानियां आती हैं, कहानियां साक्षात बताती हैं कि जब मोह तीव्र होता है तब तद्भव मोक्षगामी जीव भी अपने मरे हुए भाई के शव को कंधे पर लेकर घूमता है ना। ये मोह, देखिए मोह जरूरी नहीं है केवल मिथ्या दृष्टि जीव को ही मोह परेशान करे, सम्यक दृष्टि जीव को भी मोह परेशान करता है। तुम तो मोह को हल्के में कभी लेना ही मत। ये आपस की बातें मत कीजिए अभी। हाँ, क्या होता है, बोलने वाले का ध्यान भटक जाता है। मुझे ऐसा लगता है शायद कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेशे से मैं टीचर हूँ, आदत गंदी है टोकने की, है ना। तो क्या मोह मंद हो, हम अपना मोह मंद करने में कार्यकारी हैं या हम अपना मोह पुष्ट करने में कार्यकारी हैं? अपनी पूरी दिनचर्या का आकलन करना चाहिए। मंदिर में भी मैं अपना मोह पुष्ट करता हूं या अपना मोह मंद करता हूं? सुबह बताया था कि परिवार मंदिर बना लेते हैं और फिर उसमें अहमपना रहता है। वो मंदिर दर्शन करने नहीं आते, वो मंदिर में वस्तु व्यवस्था देखने आते हैं कि भैया कैसी क्या चल रही है सब व्यवस्थाएं, चौकी जगह पे लगी है कि नहीं लगी है, झाड़ू लगी है कि नहीं लगी है, माली अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, द्रव्य की थालियां बराबर लगी हैं कि नहीं लगी हैं, प्रक्षाल वाले भाई जो आते हैं वो कुछ अपने मन से गड़बड़ तो नहीं कर जाते। तो इस प्रकार से भैया तू मंदिर में भी आता है तो तू अपना मोह पुष्ट करने के लिए ही आता है, क्योंकि तू मंदिर को मंदिर नहीं जान रहा, तू जिनाले नहीं जान रहा है, तूने मंदिर नहीं बनाया। यदि ये सब विचार तेरे मन में घूम रहे हैं तो तूने मंदिर नहीं बनाया, तूने तो अपने लिए एक मकान बना के खड़ा किया है जिसकी देखरेख तू करता है।
क्योंकि देखिए, हम जितना पाप घर में नहीं करते, उससे ज्यादा पाप मंदिरों में करके चले जाते हैं। एंड ऑल थैंक्स टू मोह। धन्यवाद का पात्र कौन होता है? मोह होता है। ये कषाय प्रबल चली रही है, कोई भी काम खटपट का अपनी मर्जी अनुसार ना हो, तुरंत हम तिल मिला के उठ के चले जाते हैं। ये मोह का प्रकोप है, जो जीव मोक्ष मार्ग प्रकाशक, समय सार ऐसे महान ग्रंथों में भी गलतियां ढूंढ के ले आते हैं। सब जानते हैं ऐसे बुद्धिजीवी जीवों को। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ तो पढ़ने लायक ही नहीं है, कुछ तो इस प्रकार के वचन भी बोल देते हैं। समय सार में गलती ढूंढ दी। मोह जब पुष्ट होता है, जब मोह का प्रकोप होता है, तब रत्नकर्ण शावकाचार्य जी में भी लोग गलतियां देखने लगते हैं कि उस समय पे क्या रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे भाई साहब, तो इसीलिए ऐसी मर्यादा लिखी है। समंतभद्र आचार्य ने जब ये लिखा था ग्रंथ, उस समय पे रेफ्रिजरेटर होते नहीं थे ना, तो इसलिए उन्होंने ऐसी मर्यादा लिखी। अब तो रेफ्रिजरेटर होते हैं, तो अब मर्यादा बढ़ गई है। मैंने ऐसा बोलने वाले लोग देखे। ये मोह बोल रहा है। जैनी जैन ग्रंथ के निंदक। काल का प्रकोप नहीं है, ये मोह का प्रकोप है। तो कहने की बात है, ये मोह का प्रकोप है कि घर में दादा तीर्थंकर, पिता चक्रवर्ती, चाचा तद्भव मोक्षगामी, और खुद ऐसी जिनवाणी का विरोध करके बाहर आ गए। और तुम भी ऐसा नहीं हो, तुम छोटे मोटे जीव हो जो तुम विरोध कर रहे हो, तुम 24वें तीर्थंकर हो, ऐसे भव्य जीव हो तुम। लेकिन उस समय पे मोह का जाल ऐसा फैला हुआ था कि ऐसे कैसे 24वें तीर्थंकर, मुझे तो अभी ही भगवान बनना है, मैं अपना पंथ चलाऊंगा, तुम गलत बोलते। मोह का प्रकोप ही होता है जब तीर्थंकर की वाणी में आ गया कि इस प्रकार से द्वारिका दहन होगा, परंतु यहाँ पर निमित्त को दूर भगाने की कोशिश की जा रही है। ये मोह का प्रकोप है कि तुझे तीर्थंकर की वाणी पर भरोसा नहीं। मुनिराज खुद पलायन कर गए कि 12 वर्ष बाद लौटेंगे। क्यों लौटेंगे? पलायन करेंगे, चले जाओ। नहीं, बुद्धि भी ऐसी ही चलनी थी। क्या जरूरत क्या थी लौटने की 12 वर्ष बाद भी? कि 12 वर्ष पूर्ण हो गए, गिनते रहे वो 12 वर्ष हुए कि नहीं हुए, 12 वर्ष हुए कि नहीं हुए, 12 वर्ष पूर्ण हो गए, चलो वापस चलते हैं, गिनती में गलती हो गई। और ये मोह का ही प्रकोप है, जब उनसे बोला था कि तुम दोनों ही बचोगे, बाकी पूरा कुटुंब जल के नाश हो जाएगा। अब आप सोचिए, नारायण पदवी के धारक, बलभद्र पदवी के धारक, कोई हल्के जीव नहीं होते ये लोग। ये सारे पद ज्ञानियों को ही प्राप्त होते हैं। पूर्व भव में कभी इन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट किया होगा, फिर छूट गया होगा। ज्ञानियों को ही प्राप्त होते हैं इस प्रकार के पद। परंतु मोह ऐसा तीव्र था कि बैल हटा दिए, घोड़े हटा दिए, खुद लग गए रथ में कि चलो रथ को खींचते हैं, परंतु रथ नहीं हिला। बताइए, तीर्थंकर की वाणी सुनी है, केवली की वाणी सुनी है, परंतु मोह पुष्ट रहा। ये इतना महा विकराल रूप लेकर आता है मोह। मोहवश गुरु माँ ने ऐसा बोल दिया कि तुम तो बस इतना बोल देना कि जो पर्वत कहता है वो सही। आपने कहानी सुनी है ना राजा वसु की, जो पर्वत कहता है वो सही है, बस इतना बोल देना, आपको पूरा बड़ा कोई सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। ये मोहवश ही तो था जो गुरु माँ ने बोल दिया। बताओ कि गुरु माँ को उसका सही अर्थ नहीं पता था। गुरु माँ जानती थी कि मेरा पुत्र गलत बोल रहा है, परंतु मोह का जाल ऐसा फैला हुआ था
कि बस इतना बोल देना, मैंने कई वर्ष पहले अपना एक वर तुम पर उधार रखा था। ये उधार देने वाले वर बहुत बुरे होते हैं। तो वो वर आज मैं तुमसे मांगती हूं, तुम बस इतना कह देना जो पर्वत कहता है वो सही है। कथा सुन रखी होगी आप लोगों ने। आंटी जी के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है, शायद नहीं सुनी। आप लोग 10 लक्षण की पूजा में पढ़ते हो कि नहीं? वच झूठ से ती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया, है ना? तो नारद जो था वो सत्य बोल रहा था, और जो पर्वत था वो झूठ बोल रहा था, गलत अर्थ निकाल रहा था। और राजा वसु भी उन्हीं के गुरु भाई थे, उन्होंने भी सही अर्थ जान रखा था, परंतु मोहवश उन्हें भी, एक तो ये होता है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन के चक्कर में प्राण चले गए। और ऐसा का ऐसा ही, जैसा उनका सिंहासन था ना, उनका सिंहासन स्फटिक मणियों के पाए पर सदा हुआ था, तो ऐसा लगता था कि आकाश में बैठे हैं। वो सिंहासन सहित नरक चले गए। सिंहासन साथ में नरक नहीं गया तो कहने की बात है, परंतु मृत्यु हो गई, तत्काल मृत्यु हो गई। और वो गुरु माँ भी नरक गई। तो इस प्रकार का विकराल रूप लेकर आता है मोह। इसलिए मोह का मंद होना अत्यधिक आवश्यक है, जिससे तत्व विचार में उद्यमी हुआ। यह जब मोह मंद पड़ेगा तब तो शास्त्र की बात सुहाएगी, तब शास्त्र पढ़ने के विचार आएंगे। ऐसे परिवार भी हैं जैनों में जो 365 दिन में केवल एक दिन मंदिर जाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि इस नाम के पीछे जैन लिखा है। कौन से दिन मंदिर जाते हैं गैस करिए? अनंत चतुर्दशी के दिन, ये भी सबको पता है। तो कुछ थोड़े से अच्छे जीव होते हैं वो 2 दिन चले जाते हैं। कौन कौन से? सुगंध दशमी और अनंत चतुर्दशी के। तो तत्व विचार में उद्यमी होना है तो मोह का मंद होना बहुत जरूरी है। तो हमारी पूजा में लाइन आती है ना, सुकुल आयु निरोगता, और फिर श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय उपयोगिता। सब तरफ से तुझे अनुकूल सहयोग मिल गए हैं, निरोगी शरीर मिला है, आयु मिली है, और गुरु मिले हैं, उनकी वाणी मिली है, वाणी को समझाने वाले गुरु मिले हैं। और अब वाणी को समझाने वाले गुरु चले भी गए, परंतु उनकी वाणी अभी भी जिंदा है, लिखित रूप में भी है, और यहाँ पर सुनने को भी मिल रही है। तो भी यदि तेरी बुद्धि तत्व विचार में नहीं लगी तो तेरे मोह की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती, तेरे अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती। कौन कौन से जीव होते हैं उभयाभासी? बताइए जरा, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना। कौन से जीव होते हैं उभयाभासी? पढ़ा होगा ना पहले तो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक कई बार चल चुका होगा, इतना सुंदर स्वाध्याय भवन। नहीं पीछे पैसे मत पलटो, चीटिंग नहीं, चीटिंग। ये दोनों की माने, दोनों की नहीं माने। वो उभयाभासी है जिसने निश्चय भी ढंग से नहीं समझा, जिसने व्यवहार भी ढंग से नहीं समझा। व्यवहाराभासी कौन था? जो पूरे निर्मल भाव से मात्र धर्म क्रियाएं करता था, शुभ क्रियाएं करता था और शुभ क्रिया में धर्म मानता था, वो था व्यवहाराभासी। निश्चयाभासी कौन था? जिसने सही सही समय सार जी में जैसा आत्मा बताया है वैसा समझ लिया था और बाह्य क्रियाओं का सतर विरोध करने लगा था, वो था निश्चयाभासी। अब यहाँ तो न घर का है और न घाट का है, वो है उभयाभासी। न निश्चय को ढंग से समझा और न व्यवहार को ढंग से समझा। निश्चय का उसमें आया है, आगे अभी जब पढ़ेंगे ना आप, तो उभयाभासी के विवरण में पंडित जी लिखते हैं
क्या लिखते हैं कि वो जीव कहता है कि हमने जैसा द्रव्यान योग में समझाया है वैसा निश्चय का श्रद्धान किया है, और जैसा चरणान योग में समझाया है वैसा व्यवहार का भी श्रद्धान किया है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के श्रद्धान तो होते नहीं। देखिए, श्रद्धा में तो कोई एक चीज घर बनाती है। मिथ्या दर्शन भी बना रहे और सम्यक दर्शन भी बना रहे, इस प्रकार की व्यवस्था तो होती नहीं। श्रद्धा में तो एक ही चीज बैठती है। देखिए, जब भी आपके घर में पुत्रियां हैं और विवाह योग्य हैं और विवाह की आपने बात चलाई और किसी अमुक व्यक्ति से उसका विवाह तय हो गया, तो जिस क्षण तय हुआ उस क्षण से उसके श्रद्धा में क्या बैठ गया कि ये व्यक्ति अब मेरा पति है। अब इसमें दो श्रद्धाएं ला सकते हो क्या? ये मेरा पति है भी और नहीं भी है, ऐसी श्रद्धा आएगी क्या? देखिए, श्रद्धा वाली बात है। श्रद्धा एक अलग टॉपिक हो जाता है, ज्ञान एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो दो चीजों की श्रद्धा तो बनती नहीं। वहां पर उसको समझाते हुए कहते हैं कि उपदेश उपचार से दिया जाता है। उपचार का अर्थ क्या होता है? व्यवहार का, व्यवहार, उपचार, ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? मोक्ष मार्ग में जो है तो ऐसा नहीं, परंतु कहा जाता है। हाँ, घी का घड़ा, हाँ स्वाध्याय कराया आपने, बिल्कुल सही। घी का घड़ा उपचार से कहते हैं और मिट्टी का घड़ा निश्चय से कहते हैं, है ना? ये व्यवहार की भाषा है। परंतु मुझे फिर भी समझाओ, उपचार को अगर आपको अपने बच्चे को समझाना है तो कैसे समझाओगी? वो नहीं समझ रहा घी का घड़ा और मिट्टी का घड़ा, जब घड़े ही नहीं दिखते घर में, तो बताओ कैसे समझाओगे आप अपने बालक को? देखो, आप माएँ हो, माँ सबसे पहली गुरु होती है, तो माँओं का सबसे ज्यादा दायित्व है। पिता का उतना दायित्व हो ना हो, माँ का सबसे ज्यादा दायित्व है। पिता, पुत्र और पुत्री से माँ सबसे ज्यादा अटैच रहती है। आपको समझाना पड़ेगा। धर्म आप ही सिखाओगी। जिनवाणी माता सिखाती है कि नहीं? जिनवाणी माता, पिताजी तो सिखा के मोक्ष चले गए, अरिहंत पिताजी मेरे, वो तो मोक्ष चले गए समझा के एक बार, परंतु माता यहाँ है, माता मुझे हर समय समझाती है। तो बताओ, उपचार से क्या समझाएगी माता? उपचार का क्या अर्थ बताओगे? बताओ। बोलना है पर मानना नहीं, ये है उपचार। बोलना है पर मानना नहीं। कैसे? कि भैया आप वैद्य का उदाहरण समझो। वैद्य क्या करता है? वैद्य आपको आपके रोग के हिसाब से औषधि देता है, और उस औषधि का सेवन आप पूरी श्रद्धा से करते हो, परंतु मन में उस औषधि को एक क्षण के लिए भी उपादेय नहीं मानते। ये देखो, ये उपचार ही है। इसी को कहा जाता है उपचार करना। वैद्य उपचार करता है, ये कहलाता है उपचार। कि मैं बोलता हूं ये दवाई तो बहुत जरूरी है, बोलते हैं कि नहीं? जीवन में दवाई तो बहुत जरूरी है साहब, परंतु मन से आप ये क्या बोलते हो कि हे भगवान, ऐसे दिन कभी ना आए कि दवाई खानी पड़ जाए। अब समझे आप उपचार की भाषा, व्यवहार की भाषा, फॉर्मेलिटी। बाबूजी के घर हैं हम, बाबूजी बोलते हैं अपना ही घर समझो। 17 तारीख के बाद बाबूजी घड़ी देखेंगे, पंडित जी कब घर जाएंगे अब, है ना? और ये बात हमको भी याद रखनी चाहिए कि ये उपचार से बोल रहे हैं अपना ही घर समझो। यदि मैं इनके घर को अपना घर मान के बैठ जाऊं तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं मिथ्या दृष्टि कहलाऊंगा। तो उसी प्रकार से जिनवाणी ने समझाया मोक्ष मार्ग कैसा है। ये उभयवासी के प्रकरण में पढ़ने को मिलेगा आपको। मोक्ष मार्ग कैसा है? कितने प्रकार का है मोक्ष मार्ग? एक ही प्रकार का है।
उसका निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। कैसे किया जाता है कि निश्चय की बात समझाई, जो सुबह पढ़ रहे हैं ना हम लोग, एक ज्ञायक भाव हूं, जो ज्ञायक का स्वरूप समझाया जा रहा है, वस्तु का स्वरूप समझाया जा रहा है, द्रव्य का स्वरूप समझाया जा रहा है, आत्मा का स्वरूप समझाया जा रहा है, वो है निश्चय। उसका तो करना है श्रद्धान। और जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, शुभ क्रियाएं हैं, उनको क्या मानना है, ये क्रियाएं हो जरूर रही हैं परंतु इसमें धर्म नहीं है, उसका करना है अश्रद्धान। कैसा श्रद्धान करना है? उसका भी श्रद्धान होगा ना, उसका श्रद्धान ये करना है कि इन क्रियाओं में धर्म नहीं है, ऐसा श्रद्धान करना है। क्रियाएं हे हैं ऐसा श्रद्धान नहीं करना, इन क्रियाओं में धर्म नहीं है ऐसा श्रद्धान करना। जब वस्तु व्यवस्था बनेगी ये क्रियाएं स्वयमेव दूर हो जाएंगी। कब होती हैं ये क्रियाएं दूर? बताइए, आप लोग तो पुराने स्वाध्यायी जीव हैं। शुभ क्रिया कब दूर हो जाती है? सातवें गुण स्थान दूर हो जाती है, और सातवें से ऊपर जब तक मैं रहूंगा तब तक ये शुभ क्रियाएं दूर रहेंगी, और यदि सातवें से नीचे आया तो वापस शुभ क्रियाएं होने लगेंगी, परंतु इनमें धर्म नहीं है, इन शुभ क्रियाओं का मैं करता नहीं हूं, ऐसा श्रद्धान करना। तो मैं नहीं कहलाऊंगा उभयाभासी, परंतु अगर ऐसा श्रद्धान नहीं किया तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं उभयाभासी मिथ्या दृष्टि कहलाऊंगा। एक जैन साहब मिले, बोले पंडित जी ये नए समझा के और आपने खड्डा खोद दिया गिरने के लिए, कि व्यवहार नए निश्चय नए, ऐसे दो प्रकार के नए होते हैं। व्यवहार से ये बोला गया है, निश्चय से ये बोला गया है। आपने तो एक बोल के और खड्डा खोद दिया हमारे लिए, हमें नहीं समझ में आता है। तो जिनवाणी में नहीं लिखा होता ये तो ज्यादा अच्छा होता। केवल द्रव्यान योग जिनवाणी होती तो बहुत भले थे हम द्रव्यान योग को समझते, आत्मा का स्वरूप समझते और मोक्ष चले जाते, ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते। तो उसको बोलते हैं कि भैया यदि ये नहीं समझोगे तो तुम अशुभ क्रियाओं को नहीं छोड़ोगे। यहां तुम्हें उपचार की भाषा इसीलिए समझाई जा रही है कि अशुभ क्रियाओं का त्यागी नहीं होगा, तू निश्चयाभासी होकर रह जाएगा। इसीलिए दोनों चीजें समझाना अत्यंत आवश्यक है। विरले जीव नहीं है, ऐसे बहुत सारे जीव देखने को मिलते हैं, बहुत जीव देखने को मिलते हैं जो द्रव्यान योग की बात करते हैं और अशुभ क्रियाओं में परिणमन करते दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष। और स्वाध्याय में गुरुदेव ने ये कहा है, गुरुदेव ने ये कहा है, गुरुदेव का नाम बदनाम होता है। क्योंकि तुमको देखो, तुमको सब लोग देखते हैं भाई, तुम गुरुदेव का नाम लेके बाहर निकलोगे, चार लोग ऑब्जर्व करने के लिए बैठे हैं, और यदि तुम्हारी क्रियाएं अशुभ क्रियाएं दिखी, वो तो बोलेंगे तुम्हारे गुरुदेव यही सिखाते हैं। इसीलिए व्यवहार को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना निश्चय को समझना जरूरी है। समय सार जी की उसमें फिर बात आई है इसी प्रकरण में, उभयाभासी में। कौन सी बात आई है समय सार जी की? बताइए मुझे, व्यवहार को लेकर। गाथा मत बताओ, आप तो बात बता दो। केवल मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में ही समझाया जा सकता है, अन्यथा उसे समझाना अशक्य है। कि जो जैसा है उसको उसकी भाषा में समझाया जाएगा। यदि तू मुझे अशुभ क्रियाओं में लिप्त दिखेगा तो मैं पहले तुझे यही समझाऊंगा कि ये अशुभ क्रियाएं छोड़, शुभ क्रियाओं में लग। और जब तू मुझे शुभ क्रियाओं में ही रचा पचा दिखेगा तो मैं बोलूंगा कि हे भाई, ये शुभ क्रियाएं भी बंध का कारण है और तेरा स्वरूप तो अबंध स्वरूप है, तो उस स्वरूप को समझ, और समझ के शुद्ध परिणामों में आ। पंडित जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? उपदेश तो ऊपर चढ़ने का दिया जाता है, नीचे गिरने का उपदेश तो नहीं दिया जाता।
तो ऐसा समझने वाला जीव क्या कहलाता है? उभयाभासी कहलाता है, जो निश्चय को भी ढंग से नहीं समझता और जो व्यवहार को भी भली भांति नहीं समझता, वो उभयाभासी। तो ऐसे स्टेज से ऊपर आ गया अब ये जीव, और यहां पर आके कहां खड़ा हो गया? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की मैं आपको दशा कैसे समझाऊं? बच्चों की जैन धर्म की कहानियां जो पुस्तक आती है, उसमें एक कथा आई है, बड़ी अच्छी कथा है, और वो ऐसे ही सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की कथा है। ये बीच बीच में जो ये डगर छोड़ देता है ना, निर्णय करना जरूरी है। यहाँ पर आगे बात आई कि निर्णय होना जरूरी है। जब तू निर्णय कर लेगा तब तेरा तत्व विचार सही दिशा में आगे बढ़ेगा। गुरुदेव जी के प्रवचन पे क्या आता है? हूं आत्मा छू एम नक्की कर, हूं आत्मा छू एम निर्णय कर। पहले पक्का कर और फिर इस बात को निर्णय कर, और फिर बाद में हूं आत्मा छू एम अनुभव कर। तो कथा क्या आती है कि एक अंधा व्यक्ति है, वो अंधा व्यक्ति एक नगर में प्रवेश करना चाहता है। उस नगर का एक ही द्वार है और उसके चारों तरफ परिधि में गोल दीवार बनी है, ऐसे गोलाकार में दीवार बनी है, और उस दीवार में एक ही द्वार है प्रवेश करने का। वो अंधा व्यक्ति किसी समझदार व्यक्ति से पूछता है कि हे भाई, मुझे इस नगर में प्रवेश करना है, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ये दीवार है, इस दीवार को हाथ रखते 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 आगे बढ़ जाना, अपने आप द्वार आ जाएगा, उस द्वार में प्रवेश कर जाए। तो वो क्या करता है जीव? वो जीव हाथ रखता है और चलना चालू कर देता है। चलते 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 बीच में उसे छींक आती है, तो वो ऐसे करता है, हाथ हटा देता है और चलना जारी रखता है। थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर दीवार पकड़ लेता है, फिर चलते 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 इस प्रकार से भिन्न 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 क्रियाएं करता है। और जब द्वार आने वाला होता है तब वो चलते चलते अपना सर खुजाने लगता है। यही है उस कहानी में कि वो बैठकर भाई साहब सर खुजाने लगे और चलते रहे, तो द्वार निकल गया और फिर उनने दीवार पकड़ ली। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो भैया तुम दीवार के इस तरफ खड़े हो, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, अब तुम सम्यक के बिल्कुल सामने खड़े हो, अब इस द्वार में बस प्रवेश करना बाकी है। तो द्वार में प्रवेश करने से पहले इस प्रकार की व्यवस्थाएं बन गई। मंद कषाय हो गया, ज्ञानावरण आदि का क्षयोपशम हो गया, तत्व विचार की बुद्धि बन गई, मोह मंद हो गया और तत्व विचार में उद्यमी हो गया, और देवशास्त्र गुरु का बाह्य संयोग भी मिल गया। अब क्या करना है? क्या बोलते हैं पंडित जी? वहां अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, देव गुरु धर्म आदि के, जीव आदि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपको पता है बाबू जी, मित्र पक्ष वाले भी इस्तेमाल करते हैं इन वाक्यों को। पढ़ते हैं, परंतु क्या है ना, वो नहीं पढ़ने भी देते हैं। मोह इतना इतना जागृत है मोह के, ये सही पढ़ने के बावजूद भी सही मति व्यवस्थित नहीं। तो उनके लिए भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया कि तुम्हारे अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं झेली जाती। कौन से अधिकार में लिखा आया है? पहले अधिकार के अंतिम वाक्यों में ये लिखा है कि इस प्रकार से जीव के अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जाती। है ना? तो देखो, जब वो इस तरह की स्वाध्याय करता है, सात तत्वों का स्वरूप पढ़ता है और क्या करता है, चिंतवन करता है,
जब देखता है कि व्यवहार ने ये कहता है, निश्चय ने ये कहता है, द्रव्यान योग ये समझाता है, चरणान योग ये समझाता है, जिनवाणी का अर्थ निकालना सीख जाता है। जिनवाणी की क्या विशेषता है? पूजा की पंक्तियों में आता है ना, बताइए क्या आता है? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। यही मुक्ति का मार्ग है जो निरंतर हमें दिखाती है। तो जिनवाणी चाहे कोई सा भी अनुयोग आप उठाकर पढ़ लीजिए, आप प्रथमान योग पढ़िए तो भी आपको उसमें वीतरागता ही घटित होगी। आप द्रव्यान योग पढ़िए उसमें भी वीतरागता घटित होगी। अरे आप करणान योग पढ़िए उसमें भी वीतरागता घटित करते हैं। ऐसा नहीं है कि करणान योग में केवल कर्मों की स्थिति और विश्व व्यवस्था समझा रहे हैं, उसमें भी वीतरागता घटित करते हैं। करणान योग में आपको क्रिया की स्वतंत्रता समझ में आती है, वस्तु व्यवस्था की स्वतंत्रता समझ में आती है। अकर्ता हूं, मैं अकर्ता हूं, इस जगत का कोई भी कार्य मैं नहीं कर रहा, ये बात करणान योग से समझ में आती है। यहाँ पर भी वीतरागता आती है और चरणान योग में भी आपको वीतरागता का ही पोषण किया जाता है। तो ये बात की खबर कब लगती है उसको? जब वो ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि स्वाध्याय करता है और उसको भली भांति समझता है। तब उसके मन में क्या बात आती है अपूर्व भैया कि अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ। अपन लोग रेलवे स्टेशन पे उतरे थे, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया मुझे पता नहीं, अपन दोनों साथ में चल रहे थे। तब इस तरह इस बाजू एक व्यक्ति लेटा हुआ था, भरपूर मदिरा पान किया हुआ, बढ़िया सो रहा था, कोई कष्ट नहीं था उसे, मच्छर काट रहे हैं तो भी सहज आनंद। बगल में विष्ठा पड़ी थी, जानवर घूम रहे थे आसपास, बढ़िया सो रहा था। तो इस प्रकार का मोह में लिप्त जीव जब होता है तब तत्व की बात नहीं रुचती। अब वो मोह में पड़े हुए जीव को, मदिरा में पड़े हुए जीव को तो आपने देख लिया, अब कभी अपने आप का अवलोकन भी करो कि क्या हम मोह मदिरा में लिप्त नहीं है। देखिए मैं जहां भी जाता हूं ये बात जरूर कहता हूं। क्या कहता हूं कि दिन भर की पूरी चर्या करने के बाद जब बेड पर बैठते हो आप, तब आप 10 मिनट ये चिंतन किया करो कि आज दिन भर में क्या क्या हुआ। ऐसा सोचा करो, अगले दिन की प्लानिंग बाद में किया करो। पहले जो दिन बीत गया, आज दिन भर में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ मेरे परिणाम बिगड़े। देखो ये बात सम्यक दर्शन जिसको प्रकट करना है वो व्यक्ति सोचेगा, वरना मोह में फंसे हुए जीव तो अगले दिन की प्लानिंग करने लगते हैं। अरे अगला दिन छोड़ो, अगले महीने अगले सालों की प्लानिंग करने लगते हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि आप जो दिन बीता है, दिन भर में थोड़ा आंखें बंद करो, क्या क्या हुआ इस बारे में चिंतन करो। किससे झगड़ा होते होते रह गया, किसने मुझे बुरा बोला, कब मैंने अच्छा माना, कब मैंने बुरा माना, ये सब क्रियाएं जो जो हुई, कहाँ कहाँ मेरे परिणाम बिगड़े, इस स्थान पर मेरे परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए थे। ये दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइज होनी चाहिए। इस जगह पर मैंने क्रोध किया, ये वस्तु व्यवस्था बिना क्रोध के भी निपटाई जा सकती थी। अब बाबूजी हम गए, कार का एक्सीडेंट हो गया चौराहे पर। अब उस समय पर ये सोचने बैठ जाए आज का तो दिन ही खराब है, और उसके बाद तुमने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट किया है, तुम पीछे से आए और तुमने ये अपनी गाड़ी इस गाड़ी में टकरा दी, लाइट फूट गई, ये हो गया वो हो गया। अब भैया इतना स्वाध्याय करने के बाद यदि चलो ठीक है उस समय पे क्रोध कर लिया, लेकिन बाद में तो ऐसा विचार आना चाहिए था कि जैसा होना था वो ही हुआ है। जब इस प्रकार की बुद्धि व्यवस्थित करेंगे तब आप सम्यक दर्शन के पात्र हो पाएंगे।
भगवान की देशना लब्धि जो है ना, देशना लब्धि, तो देशना में क्या आया है, ये वस्तु व्यवस्था तुझे समझाई है। प्रत्येक कार्य अपने काल में होता है और इन 5 समवायों से होता है। ये विचारना जब तक चालू नहीं करेंगे तब तक सम्यक दूर खड़ा है। इस प्रकार से मैं भूला हुआ हूं। अपना दिन भर का थोड़ा ऐसा आकलन करना चाहिए। माता बहनों को, माता बहनें व्यापार आदि नहीं देखती, जो घर के कार्य देखती हैं उनको ये देखना चाहिए कि आज क्या क्या हुआ। नौकरानी पे चिल्ला दिया, ना चिल्लाए भी काम चल सकता था। बहू पे चिल्ला दिया, ये ना चिल्लाए भी काम चल सकता था। बहू ने मुझे ऐसी सुना दी, उस समय पे मैं मान में पुष्ट थी, और ये बहू ने ऐसी सुना दी, मेरा मान गलित हो गया। ये बिना मान किए भी हो सकती थी व्यवस्था। उस समय पे क्रोध नहीं करती तो भी काम चल सकता था। सासें एक बात बहुत बोलती हैं, हमसे जोर की आवाज में बात मत किया करो। हमने कितनी बार बोला है तुमसे, हमसे जोर की आवाज में बात मत किया करो। अरे जैसी भाषा निकलनी थी वैसी ही भाषा उस समय पे निकली, उस जीव का भी कोई दोष नहीं है। जब तक तुम इस प्रकार की दृष्टि नहीं बनाओगे तब तक चाहे कितनी भी शिविर सुन लो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। बाबूजी आज बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बताई बाबूजी ने, अपने अनुभव आज हमसे शेयर किए कुछ। शिविर में छोटे दादा ने एक बार बोला था कि 8 दिन की शिविर या 18 दिन की शिविर या ये 20 दिन की शिविर, इन शिविर में आप आते हो, अच्छी बात है, स्वाध्याय सुनते हो, अच्छी बात है, परंतु दैनिक स्वाध्याय सभा में जाते हो तो ही ये शिविर कार्यकारी है। देखिए शिविर आदि तो एक तरीके से क्रैश कोर्स होता है। 10 लक्षण के 10 दिन जो विद्वान आते हैं समझाते हैं, वो तो लिमिटेड चीजें समझा के जा पाएंगे आपको। जैसे हम इन 6 दिनों में मात्र छठवीं गाथा ही ले पाएंगे। दिन 6 थे तो छठवीं गाथा, 7 होते तो 7वीं गाथा, है ना। तो हम ज्यादा नहीं समझा सकते आपको। कोई भी विद्वान आपके शहर में आए, वो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रुकेंगे, महीना भर रोक लोगे आप उनको, और परंतु वो आपके मतलब की बात तब तक आपको नहीं मिल पाएगी जब तक आप दैनिक स्वाध्याय नहीं करेंगे। तब हो पाएंगे आप सम्यक सन्मुख माता जी। और दैनिक स्वाध्याय करने में भी मात्र पढ़ना नहीं, उसको चिंतन करना, समझना तो सही कि ये जिनवाणी में जो वाक्य आया है उसका तात्पर्य क्या है, प्रैक्टिकली कहां घटित होता है। मैं ज्ञायक स्वभाव हूं, ज्ञायक स्वभाव हूं, ज्ञायक स्वभाव हूं, रट लिया। छठी गाथा 17 तारीख को सुनानी है, सुना भी देंगे, प्राकृत में भी सुना देंगे, हिंदी में भी सुना देंगे, अर्थ भी सुना देंगे, सब कर देंगे, परंतु उसका भाव वासन होना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है पप्पू भैया, बताइए कि हमने ये जिनवाणी पहले सुनी नहीं है ना। दौलत राम जी क्या लिख के गए हैं, ताहे सुनो भव मन तेरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मैंने तो कईयों बार सुनी, पर आज तक एक चीज पल्ले नहीं पड़ी। अनंतों बार तुमने अरिहंत भगवान के दर्शन किए हैं, पंच परावर्तन में किया क्या है, 5 समवाय नहीं मिल रहे आपने। पुरुषार्थ की कमी मानो आप तो बस अब इसको, और बाकी के समवाय तो बनते रहेंगे। रुचि रुचि रुचि, मेन यही जो बात आई ना, तत्व विचार की रुचि। देखिए जब रुचि होती है ना तब आप एक वाक्य में भी अर्थ निकाल लेते हो, और जब रुचि नहीं होती तो 400 पन्ने का ग्रंथ भी आपके लिए कोई कार्यकारी नहीं। हाथी को कौन से ग्रंथ सुनाए थे जब सम्यक दर्शन हो गया, या वो शेर को कौन से ग्रंथ सुनाए थे जो उसे सम्यक दर्शन हो गया। 2 वाक्य में, एक वाक्य में सम्यक दर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि उस जीव की तत्व में रुचि थी, है ना। क्योंकि कोई भी कार्य होगा तो 5 समवाय मिलेंगे, पुरुषार्थ भी उसी प्रकार हुआ तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा।
हमको और आपको तो केवल और केवल अपनी रुचि पर ध्यान देना है। यही पुरुषार्थ है कि जिनवाणी समझ में आए और मैं उसे अपने जीवन में किस प्रकार उतार पाऊं, बस इतना कर लो, बाकी का कार्य तो व्यवस्थित है ही। क्या लिखते हैं? अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल तक स्थिति है तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसीलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भासित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। जो बोला ना, तत्व की रुचि, हमारी रुचि जागृत नहीं हुई, तो अब ये इस जीव की रुचि जागृत होने लगी है, इसीलिए उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, जैसा यहाँ पंडित जी ने लिखा है। इन्हीं विचारों पर आगे हम लोग और विचार विमर्श करेंगे। अभी की बात को यही विराम देते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी